नमस्कार, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। फेसबुक और ट्विटर पर आ रहे हैं अन्ना। भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन कर युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय हुए सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे अब सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़ने जा रहे हैं। अन्ना के अभियान का समर्थन करने वालों में लगभग 80% युवा थे, जिनसे सीधे जुड़ने के लिए अन्ना ने ब्लॉग, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट बनाने का फैसला किया है। अन्ना के सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अकाउंट शुरू करने के दिन की घोषणा जल्द ही की जाएगी। अपने गांव रालीगंज सिद्धि से जारी बयान में अन्ना ने कहा कि जनता तक उनकी आवाज प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा पहुंच चुकी है। अब वह फेसबुक और ट्विटर के साथ भी सहज होने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनके ब्लॉग का इस्तेमाल विभिन्न मुद्दों पर उनकी आधिकारिक टिप्पणी के लिए किया जाएगा। अन्ना के करीबी सूत्रों का कहना है कि इंटरनेट पर अन्ना की उपस्थिति उनके बारे में फैलाई जा रही अफवाहों का खंडन करने में भी सहायक होगी। रालीगंज सिद्धि से सरपंच जय सिंह व्यापारी ने कहा कि हर बात को लेकर मीडिया में बयान जारी करना बहुत मुश्किल होगा। अन्ना का बयान उनके ब्लॉग में देखा जा सकेगा। उनका ब्लॉग और ट्विटर अकाउंट मराठी, हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध होगा। जरूरत पड़ने पर अन्य भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में भी इसका अनुवाद किया जाएगा। रूस नई गुप्त मिसाइल परीक्षण में असफल। रूस की एक नई अंतर महाद्वीपीय मिसाइल अपने पहले परीक्षण में असफल हो गई है और लॉन्चिंग क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस मिसाइल के निर्माण को गुप्त रखा गया था। रूस के न्यूज एजेंसी में उत्तरी रूस में मिसाइल का परीक्षण असफल होने संबंधी समाचार प्रकाशित हुआ है। एक सैन्य सूत्र ने बताया कि लॉन्च करने के बाद मिसाइल कॉस्मोड्रोम के क्षेत्र पर गिर पड़ी। यमन में विद्रोहियों ने लड़ाकू विमान मार गिराया। यमन में राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के वफादार सैनिकों और विद्रोहियों के बीच हिंसा का दौर जारी है। विद्रोहियों ने बुधवार को सेना का एक लड़ाकू विमान मार गिराया। बीते रविवार को कबायली विद्रोहियों ने एक सैनिक छावनी पर हमला कर एक जनरल की हत्या कर दी थी और 30 सैनिकों को बंधक बना लिया था। राजधानी से 40 किलोमीटर अरब में एक ताजा हमले में कबायली विद्रोहियों ने सेना के सुखोई 22 लड़ाकू विमान को मार गिराया। सेना के प्रवक्ता ने इस घटना की पुष्टि की है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि बेट अजर के करीब एक गांव में गिरे इस विमान में हवा में ही आग लग गई थी। विमान से कूदे पायलट को कबायली विद्रोहियों ने बंधक बना लिया है। बेटी की पढ़ाई बनी तलाक का कारण। सच ही है कि सपने अगर सनक बन जाएं तो खतरनाक होते हैं। ऐसा ही कुछ दक्षिण कोरिया में एक घरेलू महिला और 2 बच्चों की मां के साथ हुआ। यह महिला अपने बच्चों के हमेशा पढ़ाई में अव्वल आने का सपना देखती थी। यह सपने उनकी सनक में बदल गए और इसी वजह से परिवार में पैदा हुए तनाव के कारण उसका पति से तलाक हो गया। आमतौर पर पति पत्नी में तलाक के बाद पति को हर्जाने के तौर पर पत्नी को पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन पत्नी की गलती को देखते हुए सियोल अदालत ने बुधवार को पत्नी द्वारा पति को $8,500 भुगतान का आदेश दिया है। अदालत को बताया गया है कि महिला परीक्षा में अपनी बेटी द्वारा ज्यादा अंक लाने पर छोटे छोटे से भेदभाव करती थी और उसे मारती थी, जिसकी वजह से महिला और उसके पति में काफी अनबन रहती थी। 2008 में ही इस बात पर पति से हुई लड़ाई के बाद महिला ने पति और बेटे के लिए खाना बनाने से मना कर दिया और दोनों अलग हो गए। दोनों की शादी 1992 में हुई थी। अदालत ने बेटे को पिता के संरक्षण में जबकि बेटी को मां के संरक्षण में ही रखने का फैसला दिया है। एसआर ऑयल यूके के प्रमुख बने वॉल्कर शुल्ज। रिया की अगुवाई वाली कंपनी एसआर एनर्जी ने वॉल्कर शुल्ज को ब्रिटेन में रजिस्टर्ड अपनी सहायक इकाई एसआर ऑयल लिमिटेड का मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया है। इससे पहले शुल्ज बहुराष्ट्रीय कंपनी बीपी में रिफाइनिंग एवं विपणन राजनीति विभाग के प्रभारी थे। अपने कार्य में वह एसआर एनर्जी के प्रमुख के मुख्य कार्यकारी नरेश नैयर के मातहत होंगे। शुल्क पर ब्रिटेन की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी स्टैनलो के परिचालन का देखरेख का भी जिम्मा होगा, जिसे एसआर ऑयल ने जुलाई के अंत में शेल से खरीदा था। नैयर ने कहा कि वह एसआर एनर्जी में शुल्ज का स्वागत करते हैं। पेट्रोलियम उद्योग में उनके गहरे अनुभव से कंपनी को लाभ होगा। नई जिम्मेदारी दिए जाने पर शुल्ज ने कहा कि वह एसआर एनर्जी में काम करने के लिए नई चुनौतियों को लेकर काफी उत्साहित हैं। वैश्विक रिफाइनिंग उद्योग में कई तरह के बदलाव हो रहे हैं, जिससे नए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं। व्यावसायिक फिल्मों का रुख कर रहे हैं भंसाली। गंभीर और जटिल विषयों पर फिल्म बनाने वाले फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली अब एक संपूर्ण रूप से संगीतमय फिल्म बनाने वाले हैं। भंसाली का कहना है कि वह रंगहीन और गंभीर विषयों से रंगीन विषयों की तरफ लौट रहे हैं। वह पूरी तरह से पैसा वसूल करने वाली मनोरंजक फिल्म बनाने जा रहे हैं। खामोशी के जरिए निर्देशन की शुरुआत करने वाले भंसाली ने ब्लैक और गुजारिश जैसी गंभीर फिल्में बनाई हैं, जहां मानवीय संवेदनाओं को केंद्र में रखा गया। अब वह अपने रुख में बदलाव ला रहे हैं और उनकी आने वाली फिल्में
माय फ्रेंड एल्बर्ट पिंटो और शीरी फरहाद उनकी पहले की फिल्मों से बिल्कुल अलग होंगी। डेनियल जेम्स बॉन्ड 23 के लिए उत्साहित। हॉलीवुड अभिनेता डेनियल क्रेग बॉन्ड सीरीज की अगली फिल्म जेम्स बॉन्ड 23 के लिए बहुत उत्साहित हैं। क्रेग ने कहा कि वह इसकी शूटिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। डेनियल ने पहली बार फिल्म कैसीनो रॉयल में ब्रिटिश जासूस जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाया था। वह अपनी इस नई फिल्म के लिए भी उतने ही उत्साहित हैं जितने कि वह अपनी पहली फिल्म जेम्स बॉन्ड को लेकर थे। इस फिल्म का निर्देशन सैम मेंडेस कर रहे हैं। क्रेग का कहना है कि वह मेंडेस के साथ दोबारा काम करना चाहेंगे। सूत्रों के अनुसार क्रेग ने कहा कि इस बार उनकी फिल्म की स्क्रिप्ट काफी अच्छी है। सैम के रूप में उन्हें उपयुक्त निर्देशक मिला है। फिल्म की कास्ट शूटिंग के लिए तैयार हो रही है। सऊदी अरब में महिला चालक की सजा रद्द। सऊदी अरब में महिलाओं के वाहन चलाने पर लगी रोक का उल्लंघन करने पर एक महिला को 10 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई थी, लेकिन यहाँ के नरेश शाह अब्दुल्ला ने इस सजा को रद्द कर दिया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है, लेकिन उसने शाह अब्दुल्ला के फैसले के बारे में विस्तार से नहीं बताया है। सऊदी अरब की एक अदालत ने मंगलवार को शाइमा जस्तानिया को महिलाओं के वाहन चलाने पर लगी रोक का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया और उसे 10 कोड़े मारे जाने की सजा सुनाई। शाह ने यह सजा रद्द कर दी है। शाह द्वारा शाइमा की सजा रद्द किए जाने से सऊदी महिलाएं काफी हैरान हैं, क्योंकि इसके एक दिन पहले ही शाह अब्दुल्ला ने महिलाओं के अधिकार की रक्षा करने का वादा किया और राज आज्ञा जारी की थी कि वर्ष 2015 में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं को भाग लेने की अनुमति होगी। शाह अब्दुल्ला ने अपनी सलाहकार इकाई शूरा परिषद में महिलाओं की नियुक्ति का भी वादा किया। वर्तमान में शूरा परिषद में सभी पुरुष सदस्य हैं। देश में ऐसा कोई लिखित कानून नहीं है जिसमें महिलाओं की गाड़ी चलाने पर रोक लगाई गई है, लेकिन यहाँ की परंपरा और मजहबी सोच के चलते महिलाएं कई अधिकारों से वंचित हैं। आमतौर पर पुलिस महिला चालकों को रोककर पूछताछ करती है और उनसे एक हलफनामे पर दस्तखत कराने के बाद उनको जाने दिया जाता है। हलफनामे में लिखा रहता है कि वह दोबारा वाहन नहीं चलाएंगी, लेकिन दर्जनों महिलाएं जून से इसके खिलाफ आंदोलन कर रही हैं और गाड़ियां चलाती नजर आ रही हैं। सऊदी अरब दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने यहाँ की महिलाओं और विदेशियों के गाड़ी चलाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। इस प्रतिबंध के चलते यहाँ के परिवार चालक रखने के लिए बाध्य होते हैं। जो परिवार 300 से 400 डॉलर का वेतन चालक को देने में असमर्थ होते हैं, उनकी महिलाएं कार्यालय, स्कूल, बाजार, डॉक्टर के पास जाने के लिए अपने पुरुषों संबंधी पर आश्रित होती हैं। इंडोनेशिया में विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में 18 लोगों को लेकर जा रहे एक छोटे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका जताई जा रही है। एक प्रवक्ता ने बताया कि 15 यात्रियों और चालक दल के 3 सदस्यों को लेकर जा रहे सहसा 212 विमान का हवाई यातायात नियंत्रण से संपर्क टूट गया। यह विमान दक्षिणी सुमात्रा के मेडन शहर से समीपवर्ती प्रांत असे जा रहा था। प्रवक्ता ने बताया कि विमान ने स्थानीय समय अनुसार 7:18 पर उड़ान भरी और इसे 8 बजे उतरना था। विमान का पता लगाने की कोशिश अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर आशंका है कि यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया है क्योंकि इसने आपात सिग्नल भेजा था। प्रवक्ता के अनुसार यह पता नहीं चल पाया है कि क्या विमान में विदेशी भी थे। स्थानीय तलाश एवं बचाव प्रमुख ने बताया है कि विमान ने उत्तरी सुमात्रा प्रांत के इलाके से एक आपात सिग्नल भेजा था। पेंटागन को उड़ाने की साजिश का पर्दाफाश। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन को आतंकी हमले में ध्वस्त करने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आतंकी संगठन अल-कायदा के संदिग्ध 26 वर्षीय अमेरिकी नागरिक रिजवान फिरदौस को यह साजिश रचने के आरोप में बुधवार को गिरफ्तार किया गया। रिजवान बॉलीवुड नामक म्यूजिक बैंड से जुड़ा हुआ है। उसने विस्फोटक से लदे अत्याधुनिक तकनीक से लैस ड्रोन विमान के जरिए पेंटागन को उड़ाने की साजिश रची थी। अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार रिजवान पर इससे पहले इस हमले को अंजाम देने के लिए अल-कायदा जैसे आतंकी संगठनों को हथियार और अन्य मदद देने के आरोप लगाए गए हैं। उसे फ्रेमिंघम इलाके से गिरफ्तार किया गया है। उसकी साजिश सामने आने से नागरिकों में कोई हड़कंप पैदा न हो, इसलिए अमेरिका ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि इस प्रकार के विमान से कोई खतरा नहीं हो सकता क्योंकि इन पर गुप्त रूप से FBI का नियंत्रण होता है। इस साल जनवरी में रिकॉर्ड किए गए रिजवान के खुफिया टेप से पता लगा है कि वह विस्फोटक से भरे रिमोट चालित ड्रोन विमान के जरिए पेंटागन पर हमले को अंजाम देना चाहता था। इसे अत्याधुनिक GPS तकनीक से नियंत्रित किया जाना था। अप्रैल 2011 में रिजवान ने अपनी साजिश का फलक बढ़ाते हुए अमेरिकी संसद को भी लक्ष्य के रूप में शामिल किया था।
2011 के मई और जून में उसने अपने साथियों को 2 पेन ड्राइव सौंपे, जिसमें पेंटागन और देश की राजधानी पर हमले की साजिश का पूरा ब्यौरा था। हलफनामे के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट विश्वविद्यालय से भौतिकी में ग्रेजुएशन करने वाले रिजवान वर्ष 2010 की शुरुआत में अमेरिका के खिलाफ जिहाद में शामिल हो गया था। और अब आज के मौसम की जानकारी। बृहस्पतिवार की सुबह आसमान में ज्यादातर धूप रहेगी व हल्के बादलों के साथ तापमान रहेगा 2 डिग्री सेल्सियस। दिन के समय आसमान में खिली खिली धूप रहेगी व तापमान रहेगा 18 डिग्री सेल्सियस और शाम के समय आसमान साफ रहेगा व तापमान रहेगा 14 डिग्री सेल्सियस और रात भर भी साफ आसमान के साथ तापमान रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये थी आज तक की न्यूज और अब समय हो चुका है विदा लेने का।